हेलो दोस्तों, वेलकम टू टुडेज पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे फ्रीडम और कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। स्पेसिफिकली, इफ यू वांट टू बी फ्री, स्टॉप बीइंग अफ्रेड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये टॉपिक थोड़ा फिलोसॉफिकल है, बट डोंट वरी, हम इसे ऐसे समझाएंगे कि आप रिलेट कर पाओ। एंड गेस व्हाट, इस जर्नी में हम साथ लेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिलोसोफर को, फ्रीडरिक नीचे। नीचे का नाम शायद आपने सुना हो। फ्रीडरिक नीचे एक 19वीं सेंचुरी के जर्मन फिलोसोफर थे, काफी बोल्ड और प्रोवोकेटिव आइडियाज के लिए मशहूर। ये वही फिलोसोफर हैं जिन्होंने गॉड इज डेड जैसे स्टेटमेंट्स दिए और जिनसे व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर जैसी लाइन भी आई। उनकी फिलॉसफी थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती है, पर आज हम उनके कुछ की आइडियाज को सिंपल इंग्लिश में समझेंगे, स्पेशली हाउ कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रीडम आर कनेक्टेड इन नीचेस थॉट। जेन जी और यंग अडल्ट्स के लिए ये टॉपिक बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी कॉन्फ्लिक्ट फेस करते हैं और फ्रीडम सभी चाहते हैं, राइट? पहले एक सिनारियो सोचो। इमेजिन करो कि तुम क्लास में हो या ऑफिस में और कोई बात तुम्हें क्लियरली गलत लग रही है। मे बी टीचर ने या बॉस ने कोई ऐसी बात कह दी जो अनफेयर है, या फिर तुम्हारे फ्रेंड्स कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जो तुम्हें सूट नहीं करता। तुम्हारे अंदर से आवाज आती है कि यार बोल दो, कन्फ्रंट कर लो, लेकिन तुरंत एक फियर आ जाता है कि कहीं झगड़ा ना हो जाए, कहीं लोग बुरा ना मान जाए। सो यू स्टे क्वाइट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। हम सब ने कभी ना कभी ऐसा फील किया है। वी अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज हमें डर लगता है, कॉन्फ्लिक्ट से, कन्फ्रंटेशन से फियर। हम सोचते हैं शायद शांति बनी रहेगी तो सब खुश रहेंगे, कोई टेंशन नहीं होगी। बट लेट मी आस्क यू, क्या आपको लगता है ऐसे ट्रूली फ्रीडम मिल पाती है? आर यू रियली फ्री इफ यू आर ऑलवेज बाइटिंग योर टंग, सप्रेसिंग योर ट्रूथ टू अवॉइड अ टसल? नीचे वुड से नो। इन फैक्ट, ही बिलीव्ड कि अगर आपको आजादी यानी फ्रीडम चाहिए तो आपको टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट से डरना बंद करना होगा। आज हम यही समझेंगे कि नीचे की फिलॉसफी में कॉन्फ्लिक्ट का क्या रोल है फ्रीडम के लिए। नीचे का मानना था कि लाइफ, जिंदगी कोई स्मूथ सेलिंग, हमेशा पीसफुल चीज नहीं है। जिंदगी अपने आप में स्ट्रगल है, एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट है। उन्होंने एक जगह लिखा है कि लाइफ इटसेल्फ इज एसेंशियली अप्रोप्रिएशन, कॉन्क्वेस्ट एंड इवन कॉन्फ्लिक्ट। मतलब जिंदगी अपने कोर में छीनना, जीतना, टकराना ही है। सुनने में रफ लग सकता है, बट थिंक अबाउट इट। हमारी बॉडी के सेल्स भी हर वक्त स्ट्रगल कर रही हैं टू कीप अस अलाइव। नेचर में एनिमल्स फाइट फॉर सर्वाइवल और हम ह्यूमंस भी अपने गोल्स के लिए ऑब्स्टिकल से फाइट करते हैं। नीचे कहते थे कि ये सब बुरा नहीं, यही लाइफ की निशानी है। कॉन्फ्लिक्ट से भागना मतलब लाइफ की एक फंडामेंटल रियलिटी से भागना। एक फेमस कोट में नीचे बोलते हैं, The secret of reaping the greatest fruitfulness and enjoyment of existence is to live dangerously. Build your cities on the slopes of Vesuvius. Live in conflict with your equals and with yourselves. यानी जो सबसे ज्यादा लाइफ का मजा लेना चाहता है, उसको थोड़ा डेंजरस तरीके से जीना चाहिए। अपने बराबर वालों से और खुद से भी टकराव में जीना सीखो। पावरफुल ना? लिव डेंजरसली से उनका मतलब है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, चैलेंजेस लेना, कॉन्फ्लिक्ट से घबराना नहीं। वो कह रहे हैं कि अपने फेलो ह्यूमंस के साथ हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट में रहो और खुद के अंदर जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उनसे भी फाइट करो। बेसिकली नो कॉन्फ्लिक्ट, नो प्रोग्रेस। अगर हम हमेशा टिमिड डियर की तरह चुपके जंगल में बैठे रहे, उन्होंने ये भी बोला कि डोंट लिव कंसील्ड इन द वुड्स लाइक टिमिड डियर, तो हम फ्रीडम का असली फ्रूट टेस्ट नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब फिलोसॉफिकल बातें ठीक हैं, पर प्रैक्टिकल लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट तो नेगेटिव चीज माना जाता है ना? बिल्कुल। हमारे कल्चर में, स्पेशली इंडियन सोसाइटी में, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करो। बेटा झगड़ा मत करो, बदतमीजी नहीं, ऐसे बोलते हैं पेरेंट्स। स्कूल में भी जो बच्चा ज्यादा आर्ग्यू करे उसको नॉटी समझ लेते हैं। आवर कल्चर और अपब्रिंगिंग ऑफन लेबल्स दोज हु स्टैंड देयर ग्राउंड एज रेबल और डिसरिस्पेक्टफुल इफ इट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट। आपको सोसाइटी बोलती है समर्थ बन के रहो, एडजस्ट करो, कन्फ्रंटेशन से दूर रहो, बिकॉज नोबडी लाइक्स द पर्सन जो एप्पल कार्ट अपसेट करता है ना। हम सब सोशली लाइक्ड होना चाहते हैं, तो हम कॉन्फ्लिक्ट से दूर भागते हैं। ये एक तरह की कंडीशनिंग है। प्रॉब्लम ये है कि इसी चक्कर में बहुत लोग अपने आप को दबा के जीते हैं। नीचे इस बात को नोटिस करते हैं। वो कहते हैं कि जब हम कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते करते अपनी सच्चाई को दबा देते हैं, तो हम अंदर ही अंदर रिजेंटफुल, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। आउटवर्डली शायद शांति दिख रही है, बट अंदर से आप फ्री फील नहीं करते। इनफैक्ट एक मॉडर्न राइटर ने लिखा था कि बहुत से लोग इतने कॉन्फ्लिक्ट से डरते हैं कि अनहैप्पी, डिप्रेस्ड लाइफ जीना मंजूर है, पर किसी से टकराना नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट का डर है। दैट्स हेवी। मतलब हम इतना डरते हैं कॉन्फ्लिक्ट से कि अपनी
इनर लिबरेशन तक सैक्रिफाइस कर देते हैं। नीचे वुड शेक अस एंड से, वेक अप, थोड़ा सा करेज दिखाओ अपने आप के लिए। तो यहाँ एक चीज क्लियर है, फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कैन बिकम एन ऑब्स्टिकल टू फ्रीडम। अब हम नीचे के कुछ स्पेसिफिक आइडियाज डिस्कस करेंगे जो बताते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को कैसे देखना चाहिए इन ऑर्डर टू गेन फ्रीडम। 3 मेन कॉन्सेप्ट्स आएंगे, विल टू पावर, स्लेव मोरालिटी वर्सेस मास्टर मोरालिटी और ओवरकमिंग फियर। डोंट वरी, मैं एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा। सबसे पहले विल टू पावर, ये नीचे का बड़ा ही मशहूर कॉन्सेप्ट है। विल टू पावर सुन के ऐसा लगता है जैसे किसी पॉलिटिकल पावर की या दूसरों पे पावर की बात हो रही है, बट एक्चुअली इसका मतलब ज्यादा सटल है। नीचे ने विल टू पावर को डिफाइन किया एज ए बेसिक ड्राइव प्रेजेंट इन ऑल लिविंग थिंग्स। सिंपली बोलो तो विल टू पावर इक्वल्स अपने आप को बढ़ाने की इच्छा, अपनी पूरी ताकत से जीने की तमन्ना। इट्स लाइक द इनर एम्बिशन और ड्राइव टू ग्रो, अचीव, डोमिनेट चैलेंजेस, टू असर्ट योर एग्जिस्टेंस। हर इंसान में ये होता है, किसी में ज्यादा, किसी में कम। सो विल टू पावर के कॉन्टेक्स्ट में कॉन्फ्लिक्ट कहां फिट होता है? वेल, इमेजिन करो कि तुम्हें एक पहाड़ चढ़ना है। दैट माउंटेन कुड बी एनी गोल इन लाइफ। तुम्हारी विल है कि मैं टॉप पे पहुंचूं, मुझे अपने आप को प्रूव करना है। अब ऑब्वियसली रास्ते में पत्थर आएंगे, थकान होगी, ये सब स्ट्रगल्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं एनवायरनमेंट के साथ। अगर तुम पत्थर देख के डर के वापस मुड़ जाओगे तो विल टू पावर अधूरी रह जाएगी, तुम ग्रो नहीं कर पाओगे। नीत्शे कहते थे कि विल टू पावर इज द विल टू लाइफ इटसेल्फ। लाइफ जी नहीं सकते पूरी तरह अगर आप चैलेंजेस से भागो। कॉन्फ्लिक्ट इज द जिम वेयर योर विल टू पावर वर्क्स आउट। जैसे जिम में मसल बनाने के लिए वेट रेजिस्टेंस चाहिए होती है, वैसे ही लाइफ में ग्रोथ के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स और चैलेंजेस की रेजिस्टेंस चाहिए होती है। नो पेन नो गेन। आपने वो कोट तो सुनी होगी, दैट विच डज नॉट किल मी मेक्स मी स्ट्रॉन्गर। ये भी नीत्शे की लाइन है, 1888 में उन्होंने लिखी थी। इसका सीधा मतलब, जो चीज तुम्हें खत्म नहीं करती वो तुम्हें और स्ट्रॉन्ग बनाती है। यानी अगर आप किसी तकलीफ, किसी कॉन्फ्लिक्ट से गुजर के निकलते हो अलाइव, तो आपकी विल और ज्यादा पावरफुल हो जाती है। हम सब ने अपनी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा, मे बी अ टफ एग्जाम, अ हार्ट ब्रेक और बिग फेलियर। जब वो फेज निकला, हमने नोटिस किया कि हम पहले से थोड़े और रिजिलियंट हो गए। नीत्शे की फिलॉसफी यही कहती है कि कॉन्फ्लिक्ट से घबरा के उसको अवॉइड मत करो, इंस्टेड यूज कॉन्फ्लिक्ट एज अ स्टेपिंग स्टोन। ये विल टू पावर का एसेंस है। अपनी पावर बढ़ाओ बाय फेसिंग एंड ओवरकमिंग कॉन्फ्लिक्ट। थोड़ा और रिलेटेबल एग्जांपल लेते हैं। सोचो एक कॉलेज स्टूडेंट है, नाम ले लो राहुल। राहुल के अंदर बहुत डिजायर है अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने की। दैट्स हिज विल टू पावर स्पीकिंग। ही वांट्स टू क्रिएट समथिंग, बी सक्सेसफुल ऑन हिज ओन टर्म्स। अब उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो IAS या सरकारी नौकरी करे, सेफ सिक्योर जॉब, कोई पंगा नहीं। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑलमोस्ट तय है, राहुल की इच्छा वर्सेस पेरेंट्स की इच्छा। बहुत से लोग ऐसे सिचुएशन में अपने सपने को दबा देते हैं टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट एट होम। वो सोचते हैं चलो छोड़ यार, क्यों पंगा लूं, घर वालों से बैटल करके क्या फायदा, पीस बेटर है। बट अंदर ही अंदर फिर जिंदगी भर रिग्रेट फील करेगा कि वो फ्री नहीं है अपने सपने पूरे करने के लिए। अगर नीत्शे राहुल के दोस्त होते तो शायद बोलते, राहुल विल टू पावर को फॉलो करो यार, थोड़ा सा कॉन्फ्रंटेशन से डरो मत, ये तुम्हारी लाइफ है, अपनी विल को असर्ट करो। कॉन्फ्लिक्ट से भागोगे तो हमेशा के लिए दूसरों की मर्जी की जिंदगी जियोगे। इतना इजी नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट होगा, घर पे शायद आर्ग्यूमेंट्स होगी, नाराजगी होगी, बट उसके बिना राहुल की फ्रीडम मुश्किल है। दिस इज द प्राइस ऑफ फ्रीडम नीत्शे टॉक्स अबाउट। इन नीत्शे's वर्ड्स, बट नो प्राइस इज टू हाई टू पे फॉर द प्रिविलेज ऑफ ओनिंग योरसेल्फ। समझे? अपने आप का मालिक बनने की प्रिविलेज यानी फ्रीडम के आगे कोई भी कीमत ज्यादा नहीं है, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट का डिस्कम्फर्ट ही क्यों ना हो। इस एग्जाम्पल से 2 चीजें क्लियर होती हैं। पहली, विल टू पावर हम में अपनी मर्जी से जीने की डिजायर जगाता है। दूसरी, उस मर्जी को पूरा करने के लिए टकराव होगा ही होगा, घर वालों से, सोसाइटी से या कभी अपने अंदर के डर से। If you shy away from that takrav, you suppress your will to power and thus lose a bit of your freedom. So, freedom and conflict are directly linked here. Will to power को embrace करने का मतलब है embrace the struggle. नीत्शे practically हमें एक adventurous attitude देना चाहते हैं। Live dangerously, उन्होंने बोला था, यानी कैलकुलेट करके थोड़ा रिस्क लेना सीखो, कॉन्फ्लिक्ट से डील करना सीखो। जिंदगी की नदी में थोड़ा तेजी से तैरेंगे तभी तो आजादी का एहसास होगा।
एक और एंगल से सोचो, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट एक्सटर्नल नहीं इंटरनल होता है, अपने आप से स्ट्रगल। सपोज आपका एक बैड हैबिट है, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन या ओवरथिंकिंग, एंड यू कॉन्फ्लिक्ट विद योरसेल्फ टू ओवरकम इट। नीचे कहता ये भी विल टू पावर है, आप अपने वीकर सेल्फ को हरा के स्ट्रॉन्गर सेल्फ को ऊपर ला रहे हो। दिस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रिक्वायर्स विल पावर, करेज, एंड ये आसान नहीं है। लेकिन इस सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट के बिना आप इंप्रूव कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल, रोज सुबह जल्दी उठना है, पर अलार्म बजते ही आपका माइंड कहता है 5 मिनट और। यहां एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ आपके डिसिप्लिन साइड और कंफर्ट लविंग साइड में। अगर आप डिसिप्लिन साइड को जीतने दो, यू फोर्स योरसेल्फ अप, दैट्स अ विक्ट्री फॉर योर विल टू पावर। आपने अपने कंफर्ट से कॉन्फ्लिक्ट किया और फ्रीडम हासिल की, फ्रीडम फ्रॉम लेजीनेस इन दिस केस। ओवर टाइम these little inner conflicts won make you much more free and strong. Nietzsche would nod an approval here. Nietzsche's will to power is all about the drive to grow. And growth cannot happen without conflict, with others, circumstances, or yourself. Rather than fearing it, he wants us to see conflict as a natural part of living fully, even as something that adds meaning to life. जहाँ तक freedom की बात है, अगर आप अपनी will यानी अपने ट्रू एस्पिरेशंस को फॉलो करें, कुछ लोगों से टकराव ऑलमोस्ट गारंटीड है, बट दैट्स द प्राइस ऑफ फ्रीडम एंड ऑथेंटिसिटी, और ये प्राइस वर्थ इट, क्योंकि जो टेस्ट अपनी लाइफ खुद बनाने में है, अपने दम पे जीने में है, वो कंप्लायंट रहने में कहां। सो नेक्स्ट टाइम अपने आप को पुश करो टू डू समथिंग डेयरिंग, नॉट रेकलेस बट डेयरिंग। या कोई चैलेंज फेस करो या एक हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट भी फेस करो, तो अपने आप से ये कह सकते हो, This is my will to power in action. I am leveling up. नीचे का एक और बड़ा कॉन्सेप्ट है स्लेव मोरालिटी वर्सेस मास्टर मोरालिटी। नाम सुन के ही थोड़ा इंटेंस लग रहा है, बट इसको इजी टर्म्स में समझते हैं। नीचे ने हिस्ट्री और सोसाइटी को देखा और बोला कि ब्रॉडली 2 तरह की मोरालिटी या सोच रही है। एक जो पावरफुल लोगों ने बनाई, उनको उनकी टर्म्स पे जीना पसंद था, इसको उन्होंने मास्टर मोरालिटी बोला। दूसरी जो पावरलेस लोगों ने डेवलप करी, जिन्हें अपनी हालत के हिसाब से वैल्यूज बनाना पड़ी, इसे उन्होंने स्लेव मोरालिटी बोला। ध्यान रहे, ये लिटरल मास्टर स्लेव जैसा ना सोचें, 2 मेटाफर वही है। बेसिकली इट्स अबाउट द एटीट्यूड ऑफ द स्ट्रॉन्ग वर्सेस द वीक। अब देखो, मास्टर मोरालिटी क्या कहता था? स्ट्रेंथ इज गुड, कॉन्फिडेंस इज गुड, अपनी वैल्यू खुद क्रिएट करो। मास्टर्स यानी जो लोग पावरफुल थे, वो प्राउड, असर्टिव, कॉन्फिडेंट होते थे। उनके लिए गुड का मतलब होता था पावर, करेज, एक्सीलेंस, अपना फायदा अपनी विल के अकॉर्डिंग जीना। दे डिडंट सीक परमिशन और अप्रूवल, वो अपने आप को वैल्यू देते थे। अगर उन्हें कोई पसंद नहीं या कुछ आइडिया डिसएग्री करते हैं, दे वुड ओपनली डिसएग्री। कॉन्फ्लिक्ट उनके लिए कोई बुरी चीज नहीं थी, इट वॉज अ वे टू एसर्ट डोमिनेंस और एटलीस्ट स्टैंड फॉर देमसेल्व्स। दे हैड अ माइंडसेट ऑफ सेल्फ वर्थ एंड फियरलेसनेस इन मेनी वेज। नीचे राइट्स की जो नोबल मैन होता है यानी मास्टर टाइप, वो कावर्डिस, वीकनेस और कॉन्फ्लिक्ट से भागने को बुरा समझता है। एक्चुअली उन्होंने लिखा था कि उनके हिसाब से गुड और बैड का मतलब ही कुछ अलग था। गुड उनके लिए मतलब नोबल, पावरफुल, बैड मतलब वीक, टिमिड, झूठा, डरपोक। सो अ कावर्ड और कॉन्फ्लिक्ट अवर्स पर्सन वुड बी डिस्पाइज्ड इन मास्टर मोरालिटी। थोड़ा हार्श है, बट समझ रहे हो? मास्टर माइंडसेट वाले लोग शक्ति और इंडिपेंडेंस को वैल्यू करते हैं, इवन इफ इट कॉजेस कॉन्फ्लिक्ट। वहीं दूसरी तरफ स्लेव मोरालिटी कहां से आया? हिस्टोरिकली जब पावर पावरफुल के हाथ में थी, जो लोग ऑप्रेस्ड या वीक थे, उन्होंने अपने दिल को बहलाने के लिए और एक तरह से मॉरल विक्ट्री पाने के लिए अलग वैल्यूज बना ली। उन्होंने कहा, हम्बल होना अच्छा है, ओबीडियंट होना अच्छा है, मीकनेस इज वर्च्यू, कॉन्फ्लिक्ट बुरी बात है, एडजस्ट करना, सर्व करना इज गुड। क्यों? क्योंकि उनके पास पावर नहीं थी, सो दे फ्रेम्ड पावर इटसेल्फ एज इविल, जिसे उन्होंने कहा बैड। लाइक घमंड बुरा है, एग्रेशन बुरा है, स्ट्रॉन्ग लोग बुरे यानी इविल होते हैं। और गुड का मतलब बन गया दयालु, काइंड, सब्र, सबमिसिव नेचर, नॉट चैलेंजिंग एनीवन, यानी एकदम उल्टा वैल्यू सिस्टम। नीचे ने इसको काफी क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा ये स्लेव मोरालिटी वीक लोगों की रिजेंटमेंट यानी खुन्नस से पैदा हुआ है। उनको कंट्रोल नहीं मिला सोसाइटी में, तो उन्होंने मॉरल कहानी ऐसी बनाई जहां उनकी वीकनेस ही वर्च्यू बन गई। इसमें कॉन्फ्लिक्ट से बचना, सर झुका के रहना एक तरह से महानता बन गई। अब सोचो, हम सबकी अपब्रिंगिंग में काफी एलिमेंट्स स्लेव मोरालिटी के होते हैं।
हमें सिखाया जाता है अच्छा बच्चा वही जो शराफत से रहे, ऊंचा आवाज में बात ना करे, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना करे। ऑफ कोर्स डिसिप्लिन एंड रिस्पेक्ट आर गुड, ये मैं डिनाई नहीं कर रहा, बट कभी कभी ये अच्छा बच्चा सिंड्रोम इतना ओवर हो जाता है कि बच्चा हमेशा जी हुजूर जो आप बोलोगे मोड में रह जाता है, इवन व्हेन समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग। हम में से बहुत लोग बड़े होके भी हर सिचुएशन में बस अपना सर हिलाते रहते हैं, यस यस कह के, दिल पे पत्थर रखे। वाई? बिकॉज हम अच्छे बनना चाहते हैं, हम कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना चाहते हैं। ये स्लेव मोरालिटी माइंडसेट का इफेक्ट है, वेयर अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट सीम्स वर्चुअस, बट नीचे वुड आस्क, आर यू जेन्युइनली अ गुड पर्सन और जस्ट अ फियरफुल पर्सन मास्किंग एज गुड? ये सवाल थोड़ा कांटा करता है पर सही जगह लगता है। देखो, नीचे गुड वर्सेस बैड इंसान की बात मॉरल सेंस में कम, साइकोलॉजिकल सेंस में ज्यादा कर रहे हैं। उनका मानना था कि अगर आप सिर्फ फियर के वजह से कंप्लायंट हो, डर के मारे कन्फ्रंटेशन नहीं करते, तो आप अपने आप को दबा रहे हो। आप फ्री नहीं हो, बल्कि हर्ड मेंटालिटी में फंसे हो। हर्ड मेंटालिटी मतलब भीड़ की सोच, सब जैसे सोचते हैं वैसे ही सोचो। कोई आवाज उठी तो उसको दबा दो, क्योंकि नया सोच के आने से कॉन्फ्लिक्ट होगा। नीचे ने बोला कि मोस्ट पीपल बिहेव लाइक अ हर्ड टू फील सेफ एंड दे डिस्करेज एनीवन हु स्टैंड्स आउट। इसीलिए जो बंदा अपनी अलग सोच रखेगा या कॉन्फ्लिक्ट करेगा स्टेटस को से, उसको हर्ड लोग क्रिटिसाइज करेंगे, बैड इंसान, एरोगेंट, रेबेल, ऐसी लेबल्स देंगे जैसे हम पहले बात कर रहे थे। बट अगर आपको अपनी इंडिविजुअलिटी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, तो कभी कभी हर्ड के खिलाफ जाना पड़ेगा। Nietzsche literally said, the individual has always had to struggle to keep from being overwhelmed by their tribe. If you try it, you will be lonely often and sometimes frightened. But no price is too high to pay for the privilege of owning yourself. ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है कि फिर से बोलता हूं। अपनी इंडिविजुअलिटी को ट्राइब या भीड़ से बचाने के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ा है। इस रास्ते पे कभी कभी आपको अकेला भी फील होगा और डर भी लगेगा, लेकिन खुद के मालिक होने की जो फ्रीडम है, उसके आगे ये सब कुछ मायने नहीं रखता। That hits hard, right? मतलब being your own person might isolate you at times, क्योंकि हर्ट से अलग चल रहे हो तो तुम्हें लोग समझ नहीं पाएंगे, क्रिटिसाइज भी करेंगे। You might have conflicts with society, family, friends. बट नीचे कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारी खुद की जिंदगी है, खुद का चॉइस है, इतना प्रेशियस है कि उसके लिए ये कॉन्फ्लिक्ट्स और थोड़ी लोनलीनेस भी झेलनी पड़े तो कोई बात नहीं, इट्स वर्थ इट। यहाँ पे मास्टर मोरालिटी का एटीट्यूड हेल्प करता है। मास्टर मोरालिटी माइंडसेट क्या कहेगा? आई क्रिएट माई ओन वैल्यूज, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। अगर मुझे लगता है मैं सही हूं तो लोगों के नापसंद करने से मैं डरने वाला नहीं। यानी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस की बात। इसका मतलब ये नहीं कि सबकी डिसरिस्पेक्ट करो या ईगोइस्टिक बन जाओ, बट इसका मतलब है अपने प्रिंसिपल्स पे स्टैंड लेना, इवन इफ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफिस में हो और देख रहे हो कुछ अनएथिकल हो रहा है। स्लेव मोरालिटी माइंडसेट शायद बोलेगा चुप रहो, नौकरी बचाओ, कॉन्फ्लिक्ट मत लो, अपना काम करो। मास्टर मोरालिटी माइंडसेट कहेगा स्पीक अप यार, गलत को गलत बोलो, चाहे थोड़ी तकरार हो जाए, एटलीस्ट तुम खुद की नजरों में आजाद रहोगे और सही के लिए खड़े हुए। समझ रहे हो? अगर हमेशा सर झुका के ही काम किया तो अंदर से आपको लगेगा यू आर नॉट फ्री, यू आर अ स्लेव टू द सिचुएशन। बट अगर आप हिम्मत करके बोले शायद प्रॉब्लम हो थोड़ी देर, हो सकता है बॉस से झपट पड़े मेटाफोरिकली, लेकिन खुद को रिस्पेक्ट कर पाओगे। समटाइम्स अल्टीमेटली लोग भी रिस्पेक्ट करने लगते हैं जो अपनी बात रखते हैं, तो पहले रेजिस्टेंस मिलता है। इंडियन सोसाइटी में बहुत एग्जाम्पल्स हैं जहां किसी ने कॉन्फ्लिक्ट लिया और फ्रीडम या नया चेंज हासिल किया। एकदम ऑब्वियस एग्जाम्पल, फ्रीडम फाइटर्स को देख लो। ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट कॉन्फ्लिक्ट तो करना ही पड़ा। गांधी जी ने शांति से किया, भगत सिंह ने अलग तरीके से, बट सबने कॉन्फ्लिक्ट फेस किया। अगर हम स्लेव मोरालिटी माइंडसेट में ही रहते, चुपचाप रूल मानते जाओ, गोरा साहब जो बोले मान लो, तो कभी आजादी नहीं मिलती। इट टुक मास्टर मोरालिटी टाइप करेज फॉर पीपल टू से नो, हम लड़ाई लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए। Gandhi ji even said, if it's for the right cause, do not be afraid of conflict, stand your ground without fear. उन्होंने नॉन वायलेंट रह के भी कॉन्फ्लिक्ट को एम्ब्रेस किया। सिविल डिसोबीडियंस भी एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट ही था, कन्फ्रंटेशन विद इनजस्टिस, रिजल्ट आजादी। ऑफ कोर्स सब कॉन्टेक्स्ट अलग हैं, बट पॉइंट समझो, बीट पर्सनल लाइफ और सोसाइटी, रियल फ्रीडम सेल्डम कम्स विदाउट सम फ्रिक्शन। नीचे के मास्टर वर्सेस स्लेव मोरालिटी कॉन्सेप्ट का हम अपनी लाइफ में ये टेक अवे ले सकते हैं। अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट एट ऑल कॉस्ट्स माइट मेक यू एन अच्छा बच्चा इन अदर्स आईज, पर अपनी ग्रोथ और फ्रीडम के लिए कभी कभी
बुरा बनना पड़ता है, एटलीस्ट उनकी नजरों में जो चेंज से डरते हैं। एंड बुरा बनना यहां मतलब अपने लिए स्टैंड लेना, नॉट एक्चुअली डूइंग इविल। नीचे खुद कहता था कि मोरालिटी के ये लेबल्स गुड इविल ऑफन उल्टे होते हैं। शायद जो सोसाइटी को अब तक गुड लगता था, मीक एंड ओबीडियंट, वो आपके लिए अच्छा ना हो, और जो बैड यानी सेल्फ रिस्पेक्टिंग, आउटस्पोकन माना जाता है, वही क्वालिटी आपको फ्री करेगी। सो नेक्स्ट टाइम आप ऐसी सिचुएशन में हो जहां आपको लगता है यार मैं बस डर के चुप रहा हूं बट दिल नहीं मान रहा, ट्राई चैनलिंग दैट मास्टरफुल स्पिरिट। रिस्पेक्टफुली बट फर्मली अपनी बात रखो, कॉन्फ्लिक्ट से मत घबराओ। Maybe you'll upset a few people for a while, but you might gain self-respect and eventually even their respect. And at the very least, आप खुद की नजर में गुलाम नहीं महसूस करोगे। That's true freedom in Nietzsche's book. अब हम एक क्रूशियल चीज पे आते हैं, fear, specifically fear of conflict. हमने कॉन्फ्लिक्ट की इंपॉर्टेंस की बात तो कर ली, लेकिन प्रैक्टिकली हम सब इस डर को कैसे डील करें? बिकॉज बोलने से सब आसान लगता है, करने में हैंड शिवर करने लग जाते हैं, हार्ट धक धक करने लगता है जब एक्चुअल कॉन्फ्रंटेशन सामने आता है। नीचे के पास इस चीज का भी जवाब है, इनडायरेक्टली थ्रू हिज एम्फसिस ऑन करेज एंड सेल्फ ओवरकमिंग। पहली बात, फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता क्यों है? यूजुअली वी फियर कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज वी इमेजिन ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेगेटिव आउटकम्स। या लखना कल जो बोला उसके बाद शायद दोस्त नाराज हो जाएंगे, फैमिली नाराज हो जाएगी, लोग मुझे अकेला छोड़ देंगे, या फिर मैं शायद कॉन्फ्लिक्ट हैंडल ही ना कर पाऊं, आई विल ब्रेक डाउन। ये सारे डर हमारे दिमाग में एक सन की प्रोजेक्टर की तरह चलने लग जाते हैं, एंड वी टेंड टू एग्जैजरेट द वर्स्ट केस सिनेरियो। प्लस हम ह्यूमन बीइंग सोशल अप्रूवल के लिए वायर्ड हैं, हम नहीं चाहते कि लोग हमें नकारें या हमसे दूर हो जाएं। दैट्स व्हाई जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट का चांस आता है हम बैक ऑफ करते हैं, ठीक है यार रहने दो, क्यों पंगा लेना। साउंड फेमिलियर? नीचे ने डायरेक्टली फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट फ्रेज यूज किया हो या नहीं, पर उनकी फिलॉसफी हर जगह फियर को ओवरकम करने की बात करती है। उन्होंने करेज यानी साहस की बहुत तारीफ की। इनफैक्ट एक इंटरप्रिटेशन कहता है कि नीचे के अकॉर्डिंग करेज ही सब वर्च्यूज की जान है, क्योंकि बिना करेज के आप कोई भी दूसरी अच्छी क्वालिटी को पूरी तरह जी नहीं सकते। अगर आप में करेज है यानी हिम्मत है, तो आप सच बोल पाओगे, नए रास्ते चूज कर पाओगे, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे। ये सब फ्रीडम के एलिमेंट हैं। और करेज का टेस्ट कहां होता है? जब रिस्क हो, जब कॉन्फ्लिक्ट का मौका हो, तब। सो इनडायरेक्टली करेज मींस विलिंगनेस टू फेस कॉन्फ्लिक्ट। नीचे एक और जगह लिखते हैं, यू नीड केओस इन योर सोल टू गिव बर्थ टू अ डांसिंग स्टार। ये पोएटिक लाइन है, जरूरी नहीं पहली बार में क्लियर हो। इसमें केओस से मतलब है थोड़ा इंटरनल कंफ्यूजन, स्ट्रगल, कॉन्फ्लिक्ट। वो कह रहे हैं कि अपने अंदर थोड़ी हलचल, थोड़ी तोड़फोड़, केओस के बिना आप एक डांसिंग स्टार यानी कोई खूबसूरत नया क्रिएशन, नया सेल्फ पैदा नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड्स, एम्ब्रेस द केओस और कॉन्फ्लिक्ट विद इन, इट कैन लीड टू समथिंग ब्यूटिफुल। अब ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है या एक्सटर्नल का भी मेटाफोर हो सकता है, पर मुझे ये लाइन इसलिए याद आई क्योंकि ऑफन हम कॉन्फ्लिक्ट को एज अ प्योरली नेगेटिव देखते हैं। नीचे इज फ्लिपिंग दिस इन सेइंग केओस इज अ प्रिकर्सर टू न्यू क्रिएशन, टू ग्रोथ। अगर आप जिंदगी में नए लेवल पे जाना चाहते हो तो थोड़ी हलचल से गुजरना पड़ेगा, चाहे वो अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने का केओस हो, या पुराने रिलेशनशिप्स ब्रेक करने का दुख हो, या पुराने बिलीफ्स चैलेंज करने की कंफ्यूजन हो। इट्स आफ्टर दैट टर्मोइल दैट यू गेट अ ब्राइटर एंड फ्रीयर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। अब प्रैक्टिकल बात, फियर को कैसे टैकल करें? नीचे स्टाइल में पहला स्टेप है अपनी सोच बदलो। कॉन्फ्लिक्ट को मॉन्स्टर की तरह देखना छोड़ के उसको एक नेसेसरी चैलेंज की तरह देखना शुरू करो। जैसे एक एग्जाम से पहले थोड़ा एंजाइटी होता है, लेकिन पता है कि एग्जाम क्लियर कर लिया तो अगले लेवल जा सकते हैं, वैसे ही कॉन्फ्लिक्ट इज लाइक अ टेस्ट फॉर योर कन्विक्शंस। नीचे कहते थे कि फियर ऑफन कम्स फ्रॉम फीलिंग पावरलेस। टू ओवरकम फियर, अपने आप से पूछो, मैं किस चीज से डर रहा हूं एग्जैक्टली? क्या ये डर सच में जस्टिफाइड है? ऑफन वील फाइंड भी हम हाइपोथेटिकल चीजों से डर रहे होते हैं जो शायद कभी होंगी भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचते हो अगर आपने दोस्त को उसकी गलती बता दी तो दोस्ती टूट जाएगी। हो सकता है दोस्ती और ऑथेंटिक हो जाए बिकॉज ऑफ ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। या फिर आपको लगता है बॉस से रेज मांग ली तो वो नाराज हो जाएगा, पर हो सकता है वो रिस्पेक्ट करे आपकी कॉन्फिडेंस का और ट्राई करे फुलफिल करने का। वी समटाइम्स अंडर एस्टिमेट आवरसेल्व्स एंड अदर्स। सो नीचे वुड एनकरेज रीजन विद योर फियर। खुद को याद दिलाओ कि डरना नेचुरल है, पर मैं अपने डर से ज्यादा अपनी फ्रीडम को वैल्यू करता हूं। दूसरा स्टेप, बेबी स्टेप्स लो कॉन्फ्लिक्ट फेस करने में। नीचे की फिलॉसफी एकदम से जाके सबसे पंगा लो ऐसा नहीं बोल रही। इट्स अबाउट सेल्फ ओवरकमिंग व्हिच कैन बी ग्रेजुअल। अगर आप बहुत कॉन्फ्लिक्ट अवर्स रहे हो अब तक, स्टार्ट विद स्मॉल असर्टिवनेस। फॉर एग्जांपल, अगर आप हमेशा हर वीकेंड फ्रेंड्स के प्लान पे हाँ बोल देते हो चाहे मन ना हो, नेक्स्ट टाइम पोलाइटली मना कर दो। बस एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करो अपने लिए। फील हाउ इट फील्स टू से नो, आई नीड टाइम फॉर माई सेल्फ।
शुरुआत में थोड़ा अजीब लगेगा, उनको भी आपको भी। शायद वो फोर्स करे, अरे यार चल ना, क्यों ना कटा रहे। वहां पे आपका टेस्ट है, डेयर टू होल्ड योर ग्राउंड विद अ स्माइल। जब आप ऐसा कर लोगे, यूल रियलाइज, अरे ये तो मैनेज कर लिया, दुनिया खत्म नहीं हुई, दोस्ती भी नहीं टूटी, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। ये सेल्फ मास्टरी की फीलिंग है जो आएगी। नीचे इज बिग ऑन दैट, मास्टर योरसेल्फ। और सेल्फ मास्टरी तभी आती है जब हम अपने अंदर के फियर को हराते हैं स्टेप बाय स्टेप। ईच कॉन्फ्लिक्ट फेस्ड इज लाइक वन बैटल वन फॉर योर पर्सनल फ्रीडम। एक छोटी स्टोरी सुनाता हूं अपने फ्रेंड की। मेरा दोस्त आकाश बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंट बंदा था। कॉलेज में भी ग्रुप का सब काम वही करता था क्योंकि मना नहीं कर पाता था। उसको नाइस गाय माना जाता था। ग्रुप प्रोजेक्ट्स में भी सारा लोड ले लेता, क्योंकि जब बाकी लोग काम नहीं करते थे वो डायरेक्टली बोल नहीं पाता था उनको, बस खुद ही कर लेता था काम। रिजल्ट क्या, ऊपर से सब खुश कि आकाश कितना हेल्पफुल है, पर अंदर ही अंदर वो फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि लोग उसका फायदा उठाते रहे। आफ्टर ग्रेजुएशन जॉब में भी ये सिलसिला चलता रहा, ओवरवर्क, नो क्रेडिट। एक पॉइंट पे वो मेंटली ड्रेन्ड हो गया, इवन फेल इल ऑफन। देन उसने नीचे नहीं पड़ा था शायद, पर लाइफ ने उसको इतना पुश किया कि ही हैड टू चेंज। एक दिन उसके मैनेजर ने फिर एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट थोपा वीकेंड पे विदाउट एनी अप्रिसिएशन। आकाश ने पहली बार ना कह दिया, बड़ा नर्वसली बोला, सर आई हैव अदर कमिटमेंट्स, आई कैनॉट टेक दिस ऑन राइट नाउ। उसको खुद यकीन नहीं हुआ कि उसने बोल दिया। बॉस थोड़ा इरिटेट हुआ, थोड़ी बहस भी हुई, बट गेस व्हाट, बॉस ने किसी और को वो काम दे दिया। फिर इतना ही नहीं, आकाश ने सोचा शायद बॉस अब उसे डिसलाइक करेगा। इंस्टेड कुछ दिनों बाद व्हेन आकाश केप्ट डूइंग हिज असाइन्ड वर्क वेल एंड डिडंट जस्ट साइलेंटली बेयर ओवरलोड, बॉस का पर्सपेक्टिव चेंज होने लगा। दिस गाय वैल्यूज हिज टाइम, मे बी आई शुड टू। धीरे धीरे आकाश गॉट मोर रिस्पेक्ट, और सबसे बड़ी बात, आकाश ने खुद को रिस्पेक्ट करना शुरू किया। पहले वो खुद अपनी नजर में वीक लगता था, अब उसको लगा कि यार मैं अपने लाइफ का कंट्रोल ले सकता हूं। He told me he felt free for the first time, even though technically वो वही जॉब कर रहा था। Free from his own fear, free from being a doormat. This is a real life type example जहां एक बंदा fear of conflict को overcome करके freedom experience करता है। ये freedom कोई external आजादी नहीं थी, it was inner freedom, the liberation of not being a slave to fear or others' whims. नीचे के लिए ये इनर फ्रीडम ही बहुत मैटर करती है। वो एक्सटर्नल पॉलिटिकल फ्रीडम की इतनी बात नहीं कर रहे थे, वो तो बाय प्रोडक्ट है सोसाइटी की, पर एक इंडिविजुअल की अपने ऊपर सॉवरेंटी, खुद पे राज करना। एंड टू राज योरसेल्फ, यू समटाइम्स हैव टू फाइट अ मिनी वॉर विद अदर्स और विद योर ओन फियर्स। आप सोच रहे होंगे हर जगह कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं क्रिएट करना है ना लाइफ में। बिल्कुल सही, वी आर नॉट सेइंग बिकम सम ट्रबल मेकर हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ इट। बैलेंस इंपॉर्टेंट है। नीचे भी ये नहीं कह रहे कि जाओ जाके झगड़ा स्टार्ट करो बिना पॉइंट के। ही इज सेइंग जब प्रिंसिपल की बात हो, अपने ग्रोथ की बात हो, तो कॉन्फ्लिक्ट से घबराओ मत। जरूरत पड़ने पर ही अपना शस्त्र उठाओ, मेटाफोरिकली। बहुत सारी फाइट्स अवॉइड भी करनी चाहिए अगर उनका कोई पर्पस नहीं है या सिर्फ ईगो का मामला है। Wisdom is knowing which battles to fight. Nietzsche's idea helps more with the battles you need to fight but are scared to. There is also a line in that article I read. It basically asks, how do we know when to let chaos unfold and when to avoid it? And the answer is, we have to listen to our deeper self, our highest good. यानी अंतरात्मा की आवाज सुनो। जब बात सच में इंपॉर्टेंट हो फॉर योर वेल बीइंग और अदर्स गुड, देन स्टैंड फर्म। जब बात सिर्फ ईगो या पेटी चीज की हो तो शायद कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना ही बेटर है। फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि हर चीज में जिद करो। फ्रीडम मीन्स यू हैव द चॉइस एंड करेज टू पिक योर बैटल्स। एंड ऑफ द डे, फियर से आजादी ही रियल आजादी है। नीचे का हीरो दी उबर मेंश एक ऐसा इमेजिन्ड पर्सन है जो अपने फियर्स, अपने लिमिटेशन से ऊपर उठ गया है, जिन्होंने खुद को रीइन्वेंट किया है। वी कैन इंटरप्रेट दैट फॉर आवरसेल्व्स एज अ गोल टू बी फियरलेस इन परस्यूट ऑफ व्हाट मेक्स अस अस। Not fearless as in never feeling fear, everyone feels fear, but fearless as in not letting fear stop you. That's the key. डर को अपने रास्ते का ठेकेदार मत बनाओ, जहां जरूरी हो वहां उस डर को पार करके जाओ। And conflict is often that डर का सबसे बड़ा रूप। Confronted with thoughtfulness and bravery, and you'll see your comfort zone expanding. तो दोस्तों, आज हमने काफी कुछ कवर किया। नीचे की फिलॉसफी के थ्रू कॉन्फ्लिक्ट और फ्रीडम का कनेक्शन समझा। बात को रैप अप करते हैं कुछ मेन पॉइंट्स के साथ। कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करके हम टेम्परेरी शांति ले आते हैं, लेकिन अपनी फ्रीडम लूज कर सकते हैं। नीचे ने हमें सिखाया कि जिंदगी में ग्रोथ और खुद अपनी इंडिविजुअलिटी पाने के लिए कॉन्फ्लिक्ट से भागना नहीं, बल्कि कभी कभी उसको गले लगाना पड़ता है। वेदर इट्स स्पीकिंग योर ट्रूथ, परस्यूइंग योर पैशन और स्टैंडिंग अप टू द ट्राइब, टकराव से ही आप अपनी आजादी को प्रोटेक्ट करते हो।
विल टू पावर हमें ड्राइव करता है अपने आप को एम्पावर करने के लिए। अगर हम इस विल को फॉलो करते हैं तो हम इनएविटेबली स्टेटस को से टकराएंगे, क्योंकि हम कुछ नया, कुछ अपना करना चाहते हैं। इस स्ट्रगल को देख के घबराना नहीं है, ये स्ट्रगल ही हमें और मजबूत बनाएगा। जो तुम्हें मारेगा नहीं, वो तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनाएगा। याद है ना, यूज दैट एज अ मंत्रा जब भी लाइफ का कोई कॉन्फ्लिक्ट आए। स्लेव मोरालिटी वर्सेस मास्टर मोरालिटी से हमें ये लेसन मिलता है कि अच्छा इंसान होने का मतलब ये नहीं कि आप कभी आर्ग्यूमेंट ना करो या हमेशा झुक के रहो। कभी कभी नो कहना या डिसएग्रीमेंट दिखाना भी अच्छा है, अगर वो सच और राइट के लिए है। डोंट बी अ ब्लाइंड पीपल प्लीजर एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन सोल। अपने आप को रिस्पेक्ट दो, तभी दूसरे भी करेंगे। हर्ट की सोच से निकल के सोचो, हर्ट कभी कभी गलत भी हो सकती है। जो लोग कुछ अलग करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट फेस करके नई राह निकालते हैं, आखिर में वही ट्रेंड सेटर्स बनते हैं। बाकी लोग फॉलो करते हैं उनको बाद में। फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को ओवरकम करना एक प्रोसेस है। नीचे की फिलॉसफी हमें पुश करती है कि हम डेयरिंग बने, थोड़ा सा क्रेजी बने अपने आप को लेके इन अ पॉजिटिव वे, और जो चीज अंदर से सही लगती है उसके लिए खड़े हों। अगर कॉन्फ्लिक्ट का फियर है तो स्मॉल स्टेप्स लो, एक एक करके अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलो। हर छोटी जीत से कॉन्फिडेंस मिलेगा। एंड रिमेंबर, फ्रीडम का मतलब ही ये है कि आप अपने फियर के अगेंस्ट चूज कर सको जो आपके लिए मीनिंगफुल है। फ्रीडम isn't just I can do anything, it's I can do what I truly want or need to do without being shackled by fear or undue external pressure. So ask yourself, क्या चीज के लिए मैं कॉन्फ्लिक्ट फेस करने को तैयार हूं? क्या चीज इतनी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि मैं उसके लिए खड़ा हो सकूं, चाहे थोड़ी तकरार हो जाए? शायद आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका सपना, किसी क्लोज इंसान का भला, कुछ भी हो, उसके लिए डर को थोड़ा सा साइड में रख के देखो। यू विल फाइंड, एज नीचे प्रॉमिस्ड, कि उस डर के पार एक नई स्ट्रेंथ मिलेगी, एक नया आत्मविश्वास मिलेगा। एंड दैट इज ट्रू फ्रीडम, टू नॉट बी एनस्लेव्ड बाय फियर और बाय अनक्वेश्चन्ड नॉर्म्स। आज के लिए बस इतना ही। आई होप नीचे के आइडियाज को हमने इजी तरीके से कवर कर लिया। कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड बहुत सारी नेगेटिविटी जो हम कैरी करते हैं, आई होप इस डिस्कशन के बाद आप थोड़ा डिफरेंटली सोचोगे। याद रखो, अगर आप फ्री होना चाहते हो तो कॉन्फ्लिक्ट से डरना छोड़ना होगा। डरते वही हैं जिनको अपने पे भरोसा नहीं। जो खुद पे भरोसा रखते हैं वो टकराने से झिझकते नहीं हैं। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन दोस्तों। अपना फीडबैक जरूर देना। बताओ आपको क्या कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करने से आपकी लाइफ में फ्रीडम मिला, या कोई ऐसी कहानियां तो शेयर करो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अपना ख्याल रखो। स्टे बोल्ड, स्टे फ्री। चीयर्स।